हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे अनसंग वॉरियर रहे हैं जिनका नाम हमारे इतिहास में गुम हो गया है। और आज हम लोग उन्हीं में से एक अनसंग वॉरियर के बारे में बात करेंगे जिनका नाम था रानी वेलु नचियार। इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो साउथ इंडिया में तमिलनाडु में था। और उन तमिलनाडु के आसपास के रीजन में इनकी काफ़ी महानता है, लेकिन इनको कभी ऑल ओवर इंडिया में, पूरे पैन इंडिया में कभी इतना नाम नहीं मिला। तो आज हम देखेंगे इनका क्या कंट्रीब्यूशन था और ये न्यूज़ में अचानक से क्यों आई, मतलब इस समय ये न्यूज़ में क्यों बनी हुई हैं, और इनके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। रानी वेलु नेचियार। तो रानी वेलु नेचियार जो है ये तमिलनाडु में एक स्टेट था, शिवगंगे स्टेट। वहाँ की जो है ये रानी थी। और अ, ये जो है डॉटर थी सेतुपति डायनेस्टी के किंग की। और इनको जो है मार्शल आर्ट, आर्चरी, हॉर्स बैक राइडिंग में महारत हासिल थी। और उसके साथ साथ ये मल्टी लिंग्विस्ट भी थी। फ्रेंच, इंग्लिश, उर्दू, इन सब में जो है इन्होंने काफ़ी फ्लुएंसी थी इनके पास और प्रोफिशिएंसी थी। अब ये इनका नाम इस समय न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि इनकी जो एनिवर्सरी मनाई जाती है। इनका जो कार्यकाल था वो 3 जनवरी 1730 से लेकर 25 दिसंबर 1796 तक था। तो हम जानते हैं कि 3 जनवरी अभी अभी बीता है। तो इनकी जो एनिवर्सरी थी उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया है, इनका सत्कार दिया है, सम्मान दिया है इनके करेजियस स्पिरिट को लेकर। और इन्होंने जिस तरीके से कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में फ़ाइट किया, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में फ़ाइट किया, और दूसरा जो अपने लोगों के लिए वेलफेयर के लिए इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, उसका जिस तरीके से इन्होंने उसको अडॉप्ट किया, उसका जो करेजियस स्पिरिट था, उसको देख के इनके लिए जो है सम्मान जग जाता है। और उसी के ही सम्मान को जो है ट्रिब्यूट दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम देखते हैं इनसे कुछ जुड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जिसके बारे में हम जानेंगे तो हमें समझ आएगा कि इनका कितना बड़ा योगदान था हमारे फ्रीडम फाइटर में, मतलब स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में। हमारा जो एक्चुअल इंडिपेंडेंस था वो हम लोग मानते हैं कि 1857 में स्टार्ट किया गया, जब रानी लक्ष्मीबाई का नाम उसमें आता है। जो विमेन फीमेल फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई को तो हम सब जानते हैं, लेकिन इनका नाम और पहले से ही आना चाहिए था, क्योंकि ये रानी लक्ष्मीबाई से 50 साल पहले ही इन्होंने जो है 50-70 साल पहले ही इन्होंने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में फ़ाइट किया था और अंग्रेज़ों को हराया भी था। तो हम देखते हैं कि इनसे जुड़े कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो रानी वेलु नचियार जो हैं, इनकी लाइफ में चेंज जब आया जब इनके हस्बैंड को अंग्रेज़ों ने मार दिया। एक फ़ाइट में गए थे इनके हस्बैंड, और वहाँ पे इनके हस्बैंड को जो है फ़ाइट में वीरगति प्राप्त हुई। तो उसके बाद जो है इनका राज्य था, जो इनके हस्बैंड जो किंग थे शिवगंगा स्टेट के, उस स्टेट को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया। और इन सब इवेंट को देखते हुए वेलु नेचियार जो थी अपने डॉटर के साथ इनको अपना राज्य को छोड़ के जाना पड़ा। और अपना राज्य छोड़कर ये गोपाल नायकर के पास गई। गोपाल नायकर कौन थे? गोपाल नायकर जो हैं वो डिंडीगुल के राजा थे। और वहाँ पर रहते रहते ये हैदर अली से मिली। हैदर अली जो सुल्तान थे मैसूर के, और ये हैदर अली के कंटेम्परेरी थी। हैदर अली का हम लोग हिस्ट्री जानते हैं कि हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन्होंने मिलके जो है अंग्रेज़ मैसूर युद्ध किया था। तो अ, ये उनके ही कंटेम्परेरी थी। तो गोपाल नायकर के पास ये गई रिफ्यूजी की तरह, और वहाँ पर इन्होंने हैदर अली से मिलकर ये प्लान किया कि ये अपने राज्य को वापस लेंगी।
स्टार्टिंग में तो हैदर अली ने काफ़ी इग्नोर किया इनको, लेकिन बाद में जब इनकी क्वालिटीज़ को देखते हुए, खासकर इनकी उर्दू बोलने की क्वालिटीज़ जो काफ़ी इम्प्रेस की, काफ़ी इम्प्रेस हुए हैदर अली इनसे। और इनका जो क्वालिटी था हॉर्स राइडिंग और आर्चरी, उसमें इनको जो है महानता और प्राप्त थी। उनकी सारी क्वालिटीज़ को देखते हुए हैदर अली ने इनका सपोर्ट करना मतलब स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने ये डिमांड किया कि अपनी आर्मी जो है इनको दे दी जाए, जिससे ये जाके अंग्रेज़ों से लड़ाई करें। तो कुछ आर्मी का एक पार्ट जो था वो इनको अलॉट कर दिया गया, और ये उनकी अगुवाई करती थी उस आर्मी की, जाके अंग्रेज़ों से लड़ी। तो बेसिकली इनको नैकर जो रूलर थे डिंडीगुल के, और हैदर अली का सपोर्ट मिला, और इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों को हरा दिया। लेकिन अंग्रेज़ों को हराना इतना आसान नहीं था। तो अ, उसके पीछे, अंग्रेज़ों को हराने के पीछे इनकी जो एक कमांडर इन चीफ थी, क्विली, क्विली कहा जाता है उनका नाम। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव वॉरियर थी। उनका इस लड़ाई में जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, और ऐसा हम कह सकते हैं कि उनके टक्कर का कोई नहीं था। मतलब जो क्विली थी, ये एक तरीके से वेलू नेचियार की काफ़ी क्लोज रही थी, क्योंकि क्विली के जो फादर थे वो जो वेलू नेचियार जो हस्बैंड थे, जो लड़ाई में जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उनके अंडर जो है स्पाई का काम किया करते थे, जासूस थे। तो इस वजह से क्विली जो थी वो काफ़ी उनके ऊपर जो इनके फादर का काफ़ी प्रभाव था। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने वहाँ से सीखी थी। तो क्विली ने जो है काफ़ी ईज़िली जो है ये महल में आया जाया करती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि क्विली ने क्विली और वेलू नेचियार के बीच में आपस में काफ़ी क्लोजनेस बढ़ी, और इवन ऐसा भी कहा गया कि कई बार क्विली ने वेलू नेचियार जी की जान भी बचाई थी। एक इंसिडेंट ये कह सकते हैं कि जब वेलू नेचियार जी के जो मार्शल आर्टिस्ट थे, जो वो थे, वो जो है दुश्मनों के साथ मिल गए थे। तो वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे इनको मारने की, लेकिन कोहली ने ये सारी चीज़ें जान ली और उनको मारने में मदद किया। तब से जो है कोहली और वेलू नेचियार जी की आपस में क्लोजनेस बढ़ी। तो वेलू नेचियार जी ने इन कंडीशंस को देखते हुए कोहली को कमांडर इन चीफ बनाया अपनी आर्मी का। और कोहली ने एक तरीके से ये लॉयल थी अपने रानी की, और इन्हीं की अगुवाई में पूरी आर्मी काम कर रही थी। इन्होंने क्या किया कोहली ने कि अंग्रेज़ों का जो आर्म्स एंड एमुनेशन का जो डिपो था, जो जहाँ पर सारे आर्म्स एमुनेशन रखे थे, वहाँ पर एक अनप्लान्ड तरीके से सरप्राइज अटैक किया अंग्रेज़ों के ऊपर। और इन्होंने क्या किया, अपने पूरी बॉडी पर घी लगाकर और बारूद लगाकर गई सुसाइड बॉम्बिंग कर ली। और उससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का पूरा जो आर्म्स एमुनेशन था वो ख़राब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और जिसकी वजह से ये तो इन्होंने अपनी जान दे दी अपने रानी के लिए। लेकिन वेलू नेचियार जी ने फिर अपनी बहादुरी से लड़ते हुए अंग्रेज़ों को हरा के भगा दिया, और वेलू नेचियार जी ने अपना राज्य वापस ले लिया। तो इनका जो बहादुरी था उसके सम्मान में इनका नाम वीर मंगई भी कहा गया। और ये तो इनकी मिलिट्री की बहादुरी थी। इसके साथ साथ इन्होंने सोशल वेलफेयर भी काफ़ी किया। रानी बनने के बाद, इनका जो अपना राज्य वापस लेने के बाद, इन्होंने सोशल वेलफेयर में काफ़ी लोगों की लाइफ को बदला, खासकर विमेन को लेकर जो अंधविश्वास, जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, उनको अबॉलिश किया। और उसमें से सबसे जो मेन था वो सती प्रथा को लेके था। तो मरुदु ब्रदर्स के साथ मिलके ये एडमिनिस्टर कर रही थी अपने राज्य को जो वापस ली थी। वहाँ पे इन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए। इन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया, और विमेन एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया कि विमेन को भी जो है मार्शल आर्ट सीखना चाहिए।
और ये एक तरीके से इंस्पिरेशन थी बाकी सारे विमेन के लिए और लोगों के लिए कि किस तरीके से इन्होंने अंग्रेज़ को उस टाइम हराया। तो ये एक पहली ऐसी वॉरियर क्वीन थी जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में लड़ी और सक्सेस भी हुई, और इनको देख के जो है काफ़ी लोगों से सीख भी मिलनी चाहिए और हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। और जो एक क्वीली हैं, उनका जिस तरीके से योगदान था रानी वेलु नेचियार की सक्सेस में, उसको भी जो है भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि वो दलित थी, और दलित होते हुए भी जो है उनकी जो ये क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की थी, क्योंकि उस टाइम पे ये दलित और ये सब चीज़ों का काफ़ी कुछ चलता था, मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इन लोगों के साथ। लेकिन उस टाइम भी इन्होंने जो भरोसा दिखाया इनके ऊपर वो काफ़ी ज़रूरी था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसका मतलब ये था कि रानी वेलु नचियार जो थी वो क्वालिटीज़ पे भरोसा करती थी, ना कि कास्ट को लेकर डिसीजन लिया करती थी। और ये 18th सेंचुरी की बात है जब ये सारी चीज़ें पीक पर थी। सती प्रथा को लेकर हमने देखा ही कि 1829 में किस तरीके से राजा राम मोहन रॉय जी ने प्रोटेस्ट किया और विलियम बेंटिक के अंदर ये सबको जो है हटाया गया। लेकिन उसके पहले से ही इसके खिलाफ जो है रानी वेलु नेचियार जी ने जंग जारी, मतलब जंग लड़ना शुरू कर दिया था। तो इनका जो इतिहास में योगदान है ये बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है, और ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। इनका जो फेम है, जो गुणगान है, ये बहुत लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रहा, क्योंकि अब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। क्योंकि जिसे जो है जो मोस्ट इंस्पिरेशनल क्वालिटीज़ जो थी रानी लक्ष्मीबाई जी से 60-70 साल पहले की, उनको भी जो है हमारे बुक्स में पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे बुक्स में इनका कहीं भी नामो निशान नहीं मिलता। तो हमें ऐसे जो वॉरियर्स हैं, जो अनसंग हीरोज़ हैं, उनको याद करना चाहिए। उनको पहले नहीं दे पाए इतनी रिकॉग्निशन, अब हमें जो है इनको याद करके इनको मोटिवेशन के लिए एक जो है हमें लेना चाहिए। शी इज़ रिमेंबर्ड थ्रू अ कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प एंड विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ सिंबल ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन। तो इनकी जो ब्रेवरी है उसके सम्मान में 2008 में स्टैम्प निकाला गया था, जो मैं अभी नीचे आपको दिखाऊंगा। और इनकी जो करेज और डिटर्मिनेशन थी वो एक तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो हम देखते हैं, ये वो स्टैम्प है और ये रानी वेलु नेचियार है। ये देखिए, ये जो साइड में लेडी है ये क्वीली है, ये कमांडर इन चीफ थी रानी वेलु नेचियार की। इन्हीं की वजह से रानी वेलु नेचियार जो हैं ये अंग्रेज़ों को हराने में कामयाब हुई थी। अब जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हैवी प्राइस वॉज पेड फॉर आवर डियरेस्ट फ्रीडम, बट व्हेन वी विल रिकॉग्नाइज द सेक्रीफाइसेस ऑफ अनसंग वॉरियर्स। हमारा जो प्यारा फ्रीडम है, डियरेस्ट फ्रीडम, उसको पाने के लिए बहुत हैवी प्राइस पे किया लोगों ने। लेकिन बड़ी ही अफसोस की बात यह है कि आज तक उन लोगों को हम पहचाने नहीं, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं उनको हमने ठीक से जाना ही नहीं, वो हमारे इतिहास में गुम हो गए। तो हमें उनका सम्मान करना है और उनके इतिहास को फिर से जो है उजागर करना है, जिससे बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से प्रेरणा लें कि हमने किस तरीके से ये आज़ादी पाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।